हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड आज स्टूडेंट हम एक एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करते हैं फॉर द हरियाणा जीके। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट। दिस इज लेक्चर 1। ठीक है, एमसीक्यू सेशन का। ठीक है, इसमें हम हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं आज हम यहाँ पे। जिस बच्चे ने हरियाणा करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बहुत आराम से इन एमसीक्यू को कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रही हूँ मैं, और फिर हम इसका धीरे धीरे लेवल यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सीईटी 2024 के लिए हमारा योद्धा बैच यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट, हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जो इसमें जिसका प्राइस टोटल 799 है। ठीक है, 799 में आप पूरा बैच असेस कर सकते हैं, जिसमें हम सीईटी का सारा सिलेबस कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, मेंटरशिप, इंडिविजुअल टेस्ट, ये सब कुछ रहेगा इसके अंदर। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप असेस कर सकते हैं। तो अभी हम हरियाणा जीके से रिलेटेड एमसीक्यू सेशन नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि पीसीएस अखाड़ा में हमारा मैराथन चल रहा है नेशनल करंट अफेयर का, वो भी आप कवर करें। ठीक है, उनके सेशंस भी लगाएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी उसका, ठीक है, करंट अफेयर की। तो वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। एंड यू नो दैट कि सीईटी के अंदर करंट अफेयर उन्होंने बकायदा मेंशन किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई नो कि ये क्वेश्चन सबको आता ही होगा, ठीक है, बट हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। तो भाई, जिस बंदे ने हरियाणा करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ी, बहुत ही कभी उसने मान लो वो हरियाणा के टच में भी नहीं है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन है कि भाई कैपिटल सिटी क्या है हरियाणा की, तो आप सबको पता है हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। कहता है हरियाणा वाज कार्व्ड आउट विच स्टेट। ठीक है, हरियाणा को कौन से स्टेट से कार्व्ड आउट किया गया था, बनाया गया था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर पंजाब। ठीक है, पंजाब से हमने इसको बनाया था। कैसे बनाया था भाई, पंजाब पहले बहुत बड़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आज का पंजाब, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, और फिर एक हमारा हरियाणा, ये सारा ही पार्ट था हमारा हरियाणा पंजाब का। ठीक है, बाद में से क्या किया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया, हिमाचल को अलग बना दिया गया, हरियाणा को अलग बना दिया गया और पंजाब को अलग बना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे इसको सेपरेट किया गया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भी कौन सा स्टेट था, पहला स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे पहला स्टेट कौन सा बनाया था इंडिया के अंदर, और कब बनाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता हरियाणा बिकम अ सेपरेट स्टेट ऑन विच स्टेट डेट। ठीक है, कौन सी डेट को बना भाई हरियाणा अलग हुआ पंजाब से। तो आपको पता ही होगा 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 में। ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर 1996 1 नवंबर जो डेट है उसमें सिर्फ हरियाणा ही बना था, ऐसा नहीं है, जिसमें हम हरियाणा डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को। बट और भी स्टेट्स हैं जो इनका जो बने 1 नवंबर को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट है जो 1 नवंबर को बने। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता था फेमस बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर। आपको पता होना चाहिए कि पानीपत में बहुत लड़ाइयां हुई हैं। ठीक है, ठीक है, 2-3 बैटल्स उसकी बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भाई कौन सी यहाँ पे बैटल है, फेमस बैटल है। 2-3 फेमस बैटल है। पहली थी हमारी 1526 में पहली बैटल हुई थी। पहली बैटल कब हुई थी, 1526 के अंदर। ठीक है, दूसरी बैटल हुई थी 1556 के अंदर, और थर्ड बैटल हुई थी 1761 के अंदर। ठीक है, किस किस के बीच में हुई, ये आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि फेमस 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी। इतना बता देती हूँ, पहली जो बैटल हुई थी वो हमारी, ठीक है, ओके। तो आपको मुझे बताना है कि ये कौन कौन सी बैटल्स है और किन किन रूलर्स के बीच में ये बैटल लड़ी गई। ठीक है, ओके, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते, कहता हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया हरियाणा। आयरन मैन एक तो हमारे हैं कौन, इंडिया के हैं, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट एक हरियाणा के भी आयरन मैन है, उनका नाम आपको बताना है। तो प्लीज रिमेंबर राव तुलाराम जो थे वो हमारे आयरन मैन थे, किसके, हरियाणा के। ठीक है, हिस्ट्री में उनका इंपॉर्टेंट रोल है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यू आपके आगे आएंगे जब हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, तब हम राव तुलाराम जी के बारे में जरूर देखेंगे। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद हरियाणा। हरियाणा में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं स्टूडेंट, बट प्राइमरली कौन सा फेस्टिवल है ये आपको बताना है। बैसाखी है, गंगोर है, सूरज कुंड का मेला है, या पोंगल है। तो पोंगल तो पता ही आपको हमारा फेस्टिवल है नहीं, साउथ इंडिया का है ना। सूरजकुंड मेला, गंगोर, बैसाखी ये भी हमारे हरियाणा के ही फेस्टिवल्स हैं, बट जो प्राइमरी है दैट इज अवर सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड, बैसाखी जो है वो पंजाब का है। ऑल्दो हरियाणा में भी सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि भाई उस टाइम पे हार्वेस्ट होता है हमारा रबी क्रॉप का, ठीक है। उस खुशी में जो किसान है वो मनाते हैं हमारी बैसाखी, और साथ साथ में क्या होता है, हमारा स्प्रिंग सीजन ओवर हो जाता है और समर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 7th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। ये आप सबको पता होना चाहिए, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा कौन सा है? ब्लैक बक, ठीक है। ब्लैक बक जो है वो हमारा स्टेट एनिमल है भाई, ये याद रखें, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच रिवर फ्लो थ्रू हरियाणा। हरियाणा के थ्रू कौन सी रिवर फ्लो करती है? ऑल्दो ये हरियाणा में पूरी तरीके से फ्लो नहीं करती, जो साइड में जो हमारे क्या रह जाते हैं, स्टेट्स रह जाते हैं, वहीं पे ये फ्लो करती है, ठीक है। बहुत ही बेकार सा नक्शा बनाया मैंने हरियाणा का। तो ये एक हिसाब से हरियाणा और उत्तराखंड में कहूँ कि एक बाउंड्री क्रिएट करती है ये, ठीक है। जो हमारे साइड वाले जो हैं, यमुनानगर, यहीं से ये निकल के जाती है, ठीक है। हमारी कौन सी रिवर? यमुना रिवर, ठीक है। ऑल्दो हरियाणा हरियाणा में ये पूरी तरीके से नहीं बहती है, ठीक है, साइड साइड से निकल जाती है और एक नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट करती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यमुनानगर, प्लीज रिमेंबर यमुनानगर, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। पता होना चाहिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे प्रेजेंट है? करनाल, रोहतक, गुड़गांव, ठीक है, पंचकुला। सो प्लीज रिमेंबर सुल्तानपुर जो हमारी बर्ड सेंचुरी है दैट इज प्रेजेंट इन गुड़गांव, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है हरियाणा रैंक्स फर्स्ट, पहले नंबर पर आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। कौन सी क्रॉप है जहां पे हरियाणा पहले नंबर पे आता है? व्हीट, राइस, सनफ्लावर, मिलेट, ठीक है। किस में आता है? राइस में तो नहीं आता, पता ही है ना। राइस में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल, है ना, पंजाब नहीं है भाई, ठीक है। पंजाब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस, लेकिन हरियाणा में नंबर 1 जो अगर राइस की बात करेंगे तो बांग्लादेश, दैट इज वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश नहीं, सॉरी सॉरी। व्हीट, सनफ्लावर, ठीक है, मिलेट। तो प्लीज रिमेंबर बाजरा, जिसको हम मिलेट भी कहते हैं, ठीक है। बाजरा में नंबर 1 है हरियाणा, ठीक है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द मिल्क बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। मिल्क बाउल बोला जाता है उसको इंडिया का, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का? तो प्लीज रिमेंबर करनाल। करनाल जो है, ठीक है, बहुत सारी इवन बफेलो की बहुत सारी जो वेराइटी है ना, बहुत सारी वो फेमस है ना, किसके अंदर? करनाल के अंदर, वहीं से, ठीक है। तो विच डिस्ट्रिक्ट कौन सी है भाई? करनाल जो है वो फेमस है हमारे, उसको मिल्क बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा दूध की प्रोडक्शन होती है वहां पे। नेक्स्ट है विच सिटी इन हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ वीवर्स, ठीक है। बुनाइयों की सिटी किसको बोला जाता है? बुनाइयों का शहर किसको बोलते हैं? जहाँ पे कपड़े की बुनती बहुत ज्यादा होती है। पानीपत, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद। तो प्लीज रिमेंबर पानीपत। पानीपत जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है हमारा, ठीक है। सिटी ऑफ वीवर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके 13, वट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा? दैट इज हिंदी, यू नो दैट, है ना। ना इंग्लिश है ना पंजाबी है, कोई नहीं है। लिटरेसी रेट बताना है आपको एज पर सेंसस ऑफ 2011। प्लीज रिमेंबर अभी तक नया सेंसस आया नहीं है, जो 2021 में आना था। तो आपको जो डेटा जो भी याद कराया हरियाणा से रिलेटेड वो 2021 से 11 से रिलेटेड आप याद करोगे और वही क्वेश्चन में लिख कर आओगे, आप आंसर करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपने लेटेस्ट डेटा पढ़ा, किसी ने पब्लिश किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने, और आप उसमें लिख दिया, नहीं, ठीक है। तो हरियाणा की जो लिटरेसी रेट है दैट इज 76.64%, ठीक है। ओके, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर इन हरियाणा? भाई सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सा स्पोर्ट्स खेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, फेमस है भाई हरियाणा के अंदर? तो दैट इज रेसलिंग, कुश्ती सबसे ज्यादा फेमस है हरियाणा के। प्लीज डोंट डिस्टर्ब स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक है। ओके, रेसलिंग, रेसलिंग सबसे ज्यादा फेमस है हमारी हरियाणा के अंदर, ठीक है। ओके 16 नंबर क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? भाई कौन थे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर? कौन थे? भागवत दयाल शर्मा। 7th नंबर, इंदिरा गांधी कैनाल पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई जहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है हमारी? तो पता ही होना चाहिए, सिरसा। फिर वो आगे कहाँ चली जाती है? राजस्थान में एंटर कर जाती है, ठीक है। ऊपर पंजाब से हमारी आती है, देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। मेनली जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, जिसको हम लाइफ लाइन भी कहते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारी निकलती है सतलुज और इधर से आती है हमारी, सॉरी ये
इधर से नहीं, ऊपर से ब्यास, ठीक है, ब्यास रिवर आती है ऊपर से। तो यहाँ से क्या है, जो हमारा हरिके बैरेज है वहीं से क्या होता है स्टूडेंट, वहीं के आसपास वहां से एक रिवर निकाली गई है, ठीक है, मैन मेड कैनाल है ये, ठीक है, जिसको हम इंदिरा कैनाल बोलते हैं या इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली राजस्थान को फीड करती है, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है और वहां पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, जैसलमेर तक जाती है। तो इस तरीके से बीच में थोड़ा हरियाणा भी आता है, तो हरियाणा का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करती हुई जाती है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हरियाणा का मैप देखोगे ध्यान से तो इधर वाली साइड जो सबसे बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सिरसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। एरिया वाइज अगर आप सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखोगे हरियाणा का तो वो है भिवानी। भिवानी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। नेक्स्ट, द भाखड़ा नंगल डैम प्राइमरली बेनिफिट्स विच रीजन ऑफ द हरियाणा। भाखड़ा नंगल डैम जो है हमारा, पता होना चाहिए भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है हमारा, सतलुज रिवर के ऊपर है ना, ठीक है, जो मेनली किसको फीड करती है, पंजाब को फीड करते हुए जाती है। तो वो किस एरिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न हरियाणा है हमारा, नॉर्दर्न हरियाणा है उसी को वो सबसे ज्यादा क्या करती है, बेनिफिट कर देती है, किसको, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, दिस इज अवर हरियाणा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो नदर्न इंडिया जो है, नदर्न जो हमारा हरियाणा है उसको वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करती है, ठीक है, क्योंकि नीचे तक उसकी कोई ब्रांचेस नहीं आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस राव तुलाराम मेमोरियल लोकेटेड। सबसे फेमस राव तुलाराम जो मेमोरियल है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ठीक है, तो दैट इज रेवाड़ी। कहाँ पे प्रेजेंट है, रेवाड़ी के अंदर प्रेजेंट है हमारा सबसे फेमस कौन सा, राव तुलाराम मेमोरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, टॉप 20 जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं ओवर, ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं ओवर स्टूडेंट। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना, ये आपको कैसी लग रही है, प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट, ठीक है। ओके, ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगी आपकी हरियाणा जीके प्रिपेयर करने में। ऑल दो स्टूडेंट हरियाणा जीके से रिलेटेड सेशंस भी लेके आएगी हमारी फैकल्टी, ठीक है, बट फिलहाल हम एमसीक्यू फॉर्म में इसको करते हैं, ठीक है, सो दैट बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, ठीक है जी, सेशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।